ओके, सो मोमेंट मीन्स टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स, या आप इसको रोटेशन भी कह सकते हैं, टॉर्क भी कहते हैं इसको, ठीक है। मोमेंट कैलकुलेट करने के लिए वी हैव टू मल्टीप्लाई एफ बाई डी। व्हाट इज एफ? एफ इज द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स और डी इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम लाइन ऑफ फोर्स टू द पिवट, और ये वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर मीन्स कि मोमेंट या तो क्लॉकवाइज होगा या फिर एंटी क्लॉकवाइज होगा, डायरेक्शन होती है इसमें। ऐसा यूनिट क्या है मोमेंट का? न्यूटन मीटर। और आप इस एग्जांपल में देखें कि देयर इज़ अ फोर्स ऑफ 10 न्यूटन अप्लाइड टू अ बार और परपेंडिकुलर डिस्टेंस 2 मीटर है। सो 10 टाइम्स 2 विल बी 20 न्यूटन मीटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मोमेंट प्रोड्यूस हो रहा है। सेम फोर्स अप्लाई हो रही है, लेकिन इस वक्त फोर्स परपेंडिकुलर नहीं है, 90 डिग्री का एंगल नहीं बन रहा। एंगल कितना है? 30। और अगर आप एंगल चेंज करेंगे फोर्स का, तो अब आप देखें फोर्स की लाइन से लेकर पिवट तक जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो अब 2 नहीं है, वो अब 1 है। परपेंडिकुलर डिस्टेंस का मतलब होता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम द लाइन ऑफ फोर्स टू द पिवट, जो पहले 2 था लेकिन अब क्या है? 1 है। तो अगर आप सेम फोर्स का अब मोमेंट कैलकुलेट करोगे तो ये 10 टाइम्स 2 नहीं है, 10 टाइम्स 1 है। मोमेंट क्या हो गया? रिड्यूस हो गया, कम हो गया। सो अब मोमेंट प्रोड्यूस हो रहा है 10 न्यूटन मीटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। मैक्सिमम मोमेंट प्रोड्यूस करने के लिए फोर्स किस एंगल पर हम अप्लाई करेंगे? परपेंडिकुलर अप्लाई करेंगे, मतलब बार के साथ फोर्स का एंगल 90 डिग्री होना चाहिए। अगर आप उसका एंगल चेंज करते जाएंगे तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस कम से कम होता जाएगा। लेट्स से कि अगर इसका एंगल मैं 30 से भी और कम कर दूं, ऐसे अप्लाई कर दूं फोर्स को, ठीक है, इस डायरेक्शन में। फोर्स इस वक्त अब पास कर रही है थ्रू द पिवट, परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना होगा? 0। मोमेंट प्रोड्यूस नहीं होगा। तो मोमेंट प्रोड्यूस करने के लिए क्योंकि कोई रोटेशन हो नहीं सकती। लेट्स से एक दरवाजे पे मैं बिल्कुल एक्सिस पे रोटेशन पर ही फोर्स अप्लाई कर दूं, क्या दरवाज़ा रोटेट करेगा? दरवाज़ा रोटेट करने के लिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस होना ज़रूरी है। तो सिंपल सी बात हम याद रखेंगे, अगर फोर्स की लाइन पिवट से पास कर रही हो तो फिर मोमेंट प्रोड्यूस नहीं होता। कोई मसला है यहाँ तक? देन इस एग्जांपल में मुझे देख के बताएं कि फोर्स है F, पिवट है P, परपेंडिकुलर डिस्टेंसेस P, Q, R और S, T में से Q, R, S, T में से मुझे बताएं कौन सा डिस्टेंस परपेंडिकुलर डिस्टेंस है? S इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, F इज द फोर्स। तो मोमेंट कैलकुलेट करने के लिए फोर्स मल्टीप्लाई होगी, किस से मल्टीप्लाई होगी? S से मल्टीप्लाई होगी। दैट्स व्हाई आंसर इज C। कोई मसला है?